दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मरने से बचाया और अब इन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार मानव जीवन को बचाया जा रहा है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लुई के पिता एक चमड़े के व्यापारी थे, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी भेड़ बकरे के खाल को साफ करने में लगा दिया। वह अपनी इस जिंदगी से बड़े परेशान थे। वह मन ही मन सोचा करते थे कि काश अगर वह पढ़ाई किए होते तो आज ऐश आराम की जिंदगी जी रहे होते। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोल नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता की इच्छा थी कि वह अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाएंगे। उन्होंने अपने पुत्र लुई पाश्चर की अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया। लुई पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे। लोग उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू के नाम से चिढ़ाया करते थे। लुई बड़े मेहनती थे। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में मदद किया करते थे। एक बार की बात है, एक दिन उनके इलाके में एक आदमखोर भेड़िया आ गया। उस भेड़िए ने 8 से 10 लोगों को काट लिया। जिन लोगों को भेड़िए ने काटा था, कुछ दिन बाद वह भेड़िए की मौत मरने लगे। वे लोग पानी से डरने लगे, भेड़िए जैसा आवाज निकालने लगे और तड़प तड़प के मरे। ये घटना उनके इलाके में अक्सर हुआ करता था, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये आम बातें थीं। जब बालक लुई ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा तो वह मन ही मन बड़ा परेशान था। एक दिन बालक लुई ने अपने पिता से कहा कि ये लोग ऐसे क्यों मर रहे हैं। तो उनके पिता ने कहा, जिन जिन लोगों को पागल कुत्ता, भेड़िया, चमगादड़ काट लेता है, वे लोग रेबीज का शिकार हो जाते हैं और इनकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो लुई ने पूछा, क्या इसका कोई दवा नहीं है? तो गुस्से में पिता ने बोला, तुम ही इसकी दवा क्यों नहीं बना लेते, लोग ठीक हो जाया करेंगे। तो लुई ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तो उनके पिता ने बोला, तुम रात दिन मेहनत करो, पढ़ो। तो लुई ने सोचा, अगर मेरे पढ़ाई करने से यहाँ के लोग मरने से बच जाएंगे तो मैं पढ़ूंगा। उसी दिन से उन्होंने पढ़ाई करने ठान लिया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लुई अपनी अधूरी शिक्षा पेरिस में प्राप्त किया, जिसके कारण उनके पिता को एक बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा था। फिर इसके बाद लुई पाश्चर ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ अपने प्रयोगों को नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन करने लगे। एक बार लुई पाश्चर ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग खाने की हर एक चीज में सूक्ष्म कीड़े होते हैं, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन सूक्ष्म जीव को लुई ने जीवाणु का नाम दिया। उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि इन्हीं जीवाणुओं के कारण खाने पीने की चीज जल्दी खराब हो जाती है। उन्होंने पाया कि इन जीवों को गर्म करने पर ये मर जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया तो उन्होंने पाया कि अब दूध पहले की अपेक्षा काफ़ी देर तक रखा जा सकता है। उन्होंने जब दूध को गर्म किया तो के सारे कीटाणु मारे गए, जिसके कारण दूध को काफ़ी देर तक रखा जा सकता है। दूध को गर्म करके ठंडा करने की तकनीक को लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और इस क्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। तब लुई के मन में विचार आया कि जिस प्रकार ये जीव इन वस्तुओं में हैं, हो सकता है कि ये हमारे शरीर में हो ना हो, यही जीव हमें बीमार करते हैं और रेबीज के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना हम इस रेबीज के जीवों को पहचान कर इसे खत्म कर दें, तो लोग इस बीमारी से राहत पा सकते हैं। फिर उसके बाद लुई ने रात देखा ना दिन, वह अपने काम में लग गए और उसी दिन से जहाँ कहीं वो पागल कुत्ते भेड़ियों को देखा करते थे, उन्हें पकड़ लिया करते थे और उन पे अपना प्रयोग करते थे। उन्होंने पाया कि जब ये जानवर रेबीज का शिकार हो जाते हैं, तब ये पागल होकर घूमने लगते हैं, और जब ये जानवर किसी मनुष्य को काट लेते हैं, तब रेबीज के जीवाणु जानवर के लारों द्वारा आदमी के शरीर में पहुंच जाते हैं और आदमी को रेबीज का शिकार हो जाता है और वह उस जानवर की भांति व्यवहार करने लगता है। धीरे धीरे जब उन्होंने रेबीज के दवा को तैयार कर लिया, तभी अचानक एक घटना घटी। एक महिला रोते रोते लुई साहब के पास आई और महिला ने बताया कि उसके बेटे को पागल कुत्ते ने काट लिया है। तब लुई साहब ने अपनी इस दवा का प्रयोग किसी मानव पर नहीं किया था। उन्हें डर था कि जब उस दवा का प्रयोग लड़के पर किया जाए, कहीं लड़के की मृत्यु ना हो जाए।
लेकिन उन्होंने बड़ा सोच विचार कर उस लड़के को रेबीज का इंजेक्शन लगाया। धीरे धीरे लड़का कुछ ठीक होने लगा। लगातार 21 दिन तक लुई साहब ने बच्चे को इंजेक्शन दिया और लड़का स्वस्थ हो गया। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद उन्होंने इस बीमारी का दवा तो बना लिया। जब उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढा तो विश्व की जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ की थी, जिसमें से लाखों लोग पागल कुत्ते, भेड़िया, चमगादड़ के काटने से मर जाते थे। दोस्तों, जो लोग रेबीज का शिकार हो जाते हैं उनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन जिन्हें ये जानवर काट लेते हैं और वे 2 या 3 दिन के अंदर रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो वह इस बीमारी से बच सकते हैं। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पाश्चर संस्थान की स्थापना की। लेकिन लुई साहब ने समाज की भलाई के लिए इतना काम किया कि वह अपने परिवार में थोड़ा सा समय न दे सके, जिसके कारण उनकी 2 बेटियों का ब्रेन ट्यूमर तथा तीसरी बेटी को टाइफाइड से मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये है लुई पाश्चर का हमारे समाज के प्रति योगदान। तो दोस्तों, लुई पाश्चर के नाम पे कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी मिली होगी। तो आप अपने इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, कर दीजिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर। अगर आपको लुई पाश्चर के बारे में कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टी फॉर टेक्नोलॉजी को।